जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। बगलामुखी माता के 10 खास चमत्कारिक रहस्य। पीत शंख गदा हस्ते माँ पीत चंदन चर्चिते बगले में ब्रह्मदेहि शत्रु संग विदारिणी। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भेदे विनाशन्यै सर्वमंगल मूर्ते। माँ बगलामुखी के समस्त भक्तों को जय माता की। माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में बगलामुखी संस्थान श्री वेद वेदांग पीताम्बरा सिद्ध अनुष्ठान केंद्र में मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माँ भगवती बगलामुखी के 10 खास चमत्कारिक रहस्य के विषय में आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। 10 महाविद्याओं में भगवती बगलामुखी अष्टम विद्या है। बगलामुखी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। उनका स्वरूप, मंत्र, साधना, आराधना, पूजा और बगलामुखी की भक्ति को क्या वरदान देती है, इस संबंध में संक्षिप्त से यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें, ताकि आपको अपने जीवन में एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो सके और भगवती बगलामुखी के विषय में आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो फर्स्ट नंबर पर बगलामुखी का अर्थ क्या है। भगवती बगलामुखी का अर्थ, भगवती बगलामुखी को लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। कोई भगवती बगलामुखी को माँ बगलामुखी नाम से पुकारता है, कोई पीताम्बरा नाम से जानता है, कोई ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से जानता है, कोई नाग कन्या के नाम से जानता है। परंतु बगलामुखी शब्द का जो अर्थ है वह क्या है और क्यों बगलामुखी देवी को इतना महत्व हमारे तंत्र शास्त्र में दिया जाता है। बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। कुंजिका तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है। व ग ला व अक्षर वारुणी, ग अक्षर सिद्धिदा तथा ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। अतः माता के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त हुआ। सेकंड नंबर पर देवी बगलामुखी का प्रकाट्य। बगलामुखी देवी प्रकाट्य जो स्थल है वो गुजरात के सोमराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्राकट्य हुआ था। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। और एक अन्य मान्यता है कि देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। इस परिणाम स्वरूप देवी सत्वगुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती है, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसिक गुण से संबंध भी रखती है। तो तीसरे नंबर पर देवी का स्वरूप। तो भगवती जो बगलामुखी है इनके कई स्वरूप हैं। कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होकर देवी त्रिनेत्रा है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीले वस्त्र तथा पीले फूलों की माला अपने कंठ में, अपने गले में धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती है। क्योंकि मां भगवती बगलामुखी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। मां का जो वर्ण है वो पीत वर्ण है। यह रत्न में रथ पर आरूढ़ होकर शत्रु का नाश करती है। तो देवी
देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली, एक युवती के जैसी शारीरिक गठन वाली देवी ने अपने बाएं हाथ में शत्रु व दैत्य की जिह्वा, प्रेत की जिह्वा को अपने बाएं हाथ से पकड़े हुए और दाहिने हाथ से मुद्गर से प्रेत को, उस शत्रु को काटती हुई, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी की इस जिह्वा पकड़ने का जो तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने वाली और वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती है। कई स्थानों पर देवी ने मृत शरीर या सबको अपना आसन बना रखा है। प्रेत के आसन पर आपने देखा होगा भगवती बगलामुखी विराजमान रहती है तथा सब पर ही आरूढ़ है तथा दैत्य या शत्रु की जिह्वा को पकड़ रखा है। ऐसा भगवती का स्वरूप है। ये भगवती के स्वरूपों का वर्णन है। और चौथे नंबर पर 3 ही शक्तिपीठ है भगवती बगलामुखी के। मां भगवती जो बगलामुखी है, भारत में मां बगलामुखी के प्रमुख ऐतिहासिक जो मंदिर है वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में वनखंडी नामक जगह पर मां का दिव्य मंदिर है। और सेकंड नंबर पर नलखेड़ा जिला शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में भी भगवती का दिव्य मंदिर है। और दतिया मध्य प्रदेश में भी भगवती का दिव्य स्वरूप वहां पर विराजमान है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ देश भर में सेव शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। तो 5वें नंबर पर युद्ध में दिलाती है विजय। भगवती बगलामुखी युद्ध में विजय दिलाने वाली, वाक शक्ति प्रदान करने वाली माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु, मुकदमे में विजय प्राप्ति हेतु, शत्रु बाधा से मुक्ति पाने हेतु, शत्रु के नाश के लिए की जाती है। इनके साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए विशेष रूप से की जाती है। कहते हैं कि नलखेड़ा में कृष्ण ने और अर्जुन ने महाभारत युद्ध से पूर्व भगवती माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी कि महाभारत का जो युद्ध है उसमें पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो। महाभारत के युद्ध में कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों में, साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की थी। उन्हें शक्ति में से एक माता बगलामुखी साधना भी उन्होंने की थी। और कहते हैं कि युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हरसिद्ध माता और नलखेड़ा में भगवती बगलामुखी माता का पूजन किया। वहां उन्हें युद्ध में विजय भव का वरदान मिला था। अब 6 नंबर पर उपासना का लाभ क्या है। भगवती बगलामुखी की उपासना पूजा करने से क्या लाभ जीवन में साधक को अपने प्राप्त हो सकता है। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना पूजा की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है और निष्कंठक भक्त का जीवन हो जाता है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी बगलामुखी की उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेता है। मां बगलामुखी का जो साधक होता है इसको भोग की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वे चाहे तो शत्रु की जिह्वा ले सकती है, भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती है, देवी वचन या बोलचाल से गलतियां या अशुद्धियों को निकालकर सही कर सकती है। ऐसा भगवती बगलामुखी के विषय में शास्त्रों में बताया गया है। तो 7वें नंबर पर बगलामुखी का मंत्र हल्दी या पीले कांच की माला से भगवती बगलामुखी का जो मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्य ह्रीम ओम। दूसरा मंत्र भगवती का जो मूल मंत्र है उसका मैं यहाँ पर उच्चारण नहीं करूंगा। तो भगवती का जो 36 अक्षरीय मूल मंत्र है वो भगवती का मूल मंत्र है। मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी को पीले हल्दी के ढेर पर आप दीपदान कर सकते हैं। देवी की मूर्ति पर पीले वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा नष्ट हो जाती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों का जप करने से दुखों का नाश होता है। जाप के नियम किसी जानकार और योग्य साधक से आप अवश्य जान लें और जाप से पूर्व आप भगवती बगलामुखी के मंत्र की दीक्षा अवश्य प्राप्त करें।
बगलामुखी की साधना, सर्वप्रथम देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। तदंतर उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया और सनकादिक मुनियों को ये उपदेश ब्रह्मा जी ने दिया। कुमारों से प्रेरित होकर देव ऋषि नारद ने भी देवी की साधना की। देवी के दूसरे उपासक सब जगत पालक भगवान विष्णु, तीसरे भगवान परशुराम, इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की थी। देखा होगा कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। कहते हैं कि भगवान परशुराम के फरसे में भगवती विराजित थी साक्षात, इसलिए उन्होंने 21 बार इस धरती पर अखंड विजयश्री अपने जीवन में प्राप्त की। वो भी सब भगवती कृपा, मां के आशीर्वाद के द्वारा ही संभव हुआ। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि प्राप्ति होती है। इनके जो भैरव है वो मृत्युंजय भैरव भगवती बगलामुखी के भैरव है। मां बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्र देवी है और बगलामुखी का एक नाम है पीताम्बरा भी है, इसलिए इन्हें पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान है, सोने के समान पीला। अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीला आसन, पीले हल्दी की माला, पीली गौमुखी और नारियल पर जो वस्त्र बनता है वो भी पीला ही बांधना चाहिए और पीले भोजन का ही प्रयोग व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। ऐसा सावधानी आप बरतें। यदि ऐसा करता है तो ऐसा करने से देवी बगलामुखी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर साधक पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद और अपना दासत्व अपनी छाया में ले लेती है मां। तो 10वें नंबर पर बगलामुखी माता की यदि साधना कोई व्यक्ति करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तो सावधानी क्या रखे। बगलामुखी की साधना में पवित्रता, विशेष रूप से किसी भी देवी देवता की साधना यदि आप करते हैं तो उसमें पवित्रता का तो विशेष ध्यान रखना होगा। नियम शौचादि का ध्यान रखना होगा। मन कर्म वचन से पवित्र होकर के यदि साधना करे तो लाभ अवश्य मिलेगा। इस साधना को किसी जानकार से पूछकर या किसी योग्य साधक या योग्य गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात आप साधना करें। योग्य गुरु की शरण में या निर्देशन में इस साधना को करें। और कुछ लोग आकर्षण, मारण तथा स्तंभन कर्म आदि तामसिक प्रवृत्ति से संबंधित कर्म भी किए जाते हैं, लेकिन इनमें सावधानी नहीं रखी तो आपकी हानि हो सकती है, क्योंकि जितने भी इन साधनाओं के पॉजिटिव वेव है इतने नेगेटिव वेव भी है। तो इन चीजों को समझ करके किसी योग्य गुरु, योग्य साधक और किसी अच्छे साधक के निर्देशन में यदि आप साधना करते हैं तो अवश्य लाभ मिलेगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। एक बात मैं अपने सभी भक्तों से कह देना चाहता हूं, जो भक्त अपने जीवन में समस्याओं से त्रस्त हैं, काफी जगह घूम फिर कर थक हार चुके हैं, मुकदमे में आप फंस चुके हैं, काम धंधा रोजगार सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा और भी जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां हैं, धन की आवक नहीं है और कार्य क्षेत्र का बंधन हो चुका है, किसी व्यक्ति के द्वारा तंत्र अभिचार आदि क्रिया के द्वारा आपका काम बांध दिया गया है, तो आप हमारे संस्थान के द्वारा बगलामुखी यज्ञ मां बगलामुखी का अनुष्ठान करा सकते हैं, जिसके द्वारा आपको अपने जीवन में इन सभी बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। विदेश में बैठे हुए लोगों के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन पूजा की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप विदेश में बैठे हुए हैं, आपके कागज अटके हुए हैं, आपका विदेश जाने का सपना साकार नहीं हो पा रहा, तो आप हमारे संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है 941668 94 166 68 133, इस नंबर पर संपर्क करके अपने जीवन में अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।